रोज टाल देती। एक दिन धन्ना जी अनशन पर बैठ गए, नन्हे से, भोजन नहीं करें, दूध नहीं पीवे, पानी नहीं पीवे। अब तो ये कि रात में सोए भी नहीं, मैया से बस ये कहें पूजा की सामग्री मंगाओ, पूजा की सामग्री मंगाओ। मां ने सहज भाव से कह दिया, तेरे ठाकुर जी और तू इनका सेवक, सामग्री मैं क्यों लाऊं, अपने आप कर व्यवस्था। धन्ना जी निकल पड़े। महाराज पुष्प लियाए तोड़ करके, तुलसी लियाए, बढ़िया सुंदर माला बना ली। नन्हे से बालक ने जैसी उनको जैसे खेल खेल में सेवा करते वैसी सेवा करते थे। ठाकुर जी को तिलक लगाना है, कहां से तिलक लावे, तो बाहर गए, एक ईंट फूटी पड़ी थी लाल लाल, उसी ईंट को लाए, पानी में घोल घोल के घिस घिस के उसी से तिलक बना दिया। ईंट को घिस करके उसका तिलक श्री ठाकुर जी को लगाया। ऐसी सेवा करने लगे। अपने संगी रखें, अपने संगी सुलामें, संगी मतलब खेल खेल की सेवा थी केवल। घर वालों को लगता था कि भैया दुनिया के लोग खिलौने से खेलते हैं, हमारा धन्ना जो है ये पत्थर को ही भगवान समझ के खिलौना इनसे ही खेल रहा है, बड़ा होगा तो बुद्धि आ जाएगी। परंतु किसी को क्या पता था कि भैया ऐसा भक्ति का बीज पिरो दिया है धन्ना जी के हृदय में। धन्ना जी भोग लगाते और भोग लगाने के बाद में पर्दा लगा करके वहीं बैठ जाते और बैठ करके प्रतीक्षा करते कि ठाकुर जी पा रहे होंगे। फिर धीरे से पर्दा हटा के देखते, अच्छा अभी पाई नहीं, ठीक है, फिर बैठ जाते, फिर प्रतीक्षा करते कब पाएंगे। खूब देर हो गई, नहीं पाई तो ठाकुर जी से बोले, आप रोज भोजन अधूरा छोड़ देते हो। मैं भोजन अधूरा छोड़ देता हूं, मेरी मैया मुझे बहुत मारती है, लेकिन महात्मा जी मुझे ये बता के नहीं गए कि वो मैं आपके संग कर सकता हूं कि नहीं। मेरी मैया तो मुझे बहुत मारती है, लेकिन पता नहीं मैं कर सकता हूं कि नहीं। धन्ना जी के उस प्रिय भाव, भक्ति भाव पर ठाकुर जी रीझने लगे। एक दिन तो धन्ना जी हट करके बैठ गए, यदि आपने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा। धन्ना जी ने थोड़ी देर देखा, थाली यथावत रखी है, नहीं पा रहे, तो ठाकुर जी की तरफ कमर करके लेट गए। तो ठीक है, तो आज मैं भी भूखा सोऊंगा। इतने में ही जैसे उंगली को कोई जोर से चाटे तो चट चट आवाज आती है ना, ऐसी चाटने की जोर जोर से आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले, ये चप चप खा कौन रहा है, और ये ऐसे चटकारे ले ले करके कौन उंगली चाट रहा है। जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो नील माधव भगवान बैठ करके धन्ना जाट की उस थाली में से प्रसाद पा रहे थे। जय गो माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। दर्शन किए जब श्याम सुंदर के, मोहित हो गए। ऐसा नील वरण ठाकुर जी का कटाक्ष नेत्र, बढ़िया सुंदर घुंघराले केशों की गूंद बना करके उसमें मोर पंख लगा रखा है। जैसे धन्ना जाट छोटे, वैसे ठाकुर जी भी छोटे से नन्हे से गोपाल जी आ गए। और जैसे मानो पूरे हाथ में सान लेते ना सब्जी छोटे बालक, ऐसे ठाकुर जी ने माखन मिश्री और सारी सब्जी सान रखी है और खूब प्रेम से चाट चाट करके पा रहे हैं। धन्ना जाट बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले आप तो बड़े प्यारे हो, आज आप प्रत्यक्ष मेरे सामने आ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे अब धन्ना जाट के सखा बनने लगे। धन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, गऊ चराने, बछड़ा बछिया चराने जाता तो अपने शालिग्राम, जो शालिग्राम थे ही नहीं, सामान्य पत्थर थे, उनको सजा धजा के बढ़िया अपनी जेब में धर के ले जाता। रास्ता भर उनसे बात करता, नीचे वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी, अब कोई नहीं है ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना के साथ प्रेम से पाते। बंधुओं देखो, इस कथा से क्या समझ में आ रहा है, धन्ना जी के भीतर ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी रीझ रहे हैं। दीनता। कल हमने एक सूत्र लिया था भक्ति में, अविचार। भगवत भक्ति में विचार नहीं करना है, जो करना है सो करना है। मन में बात आ गई तो बस ठाकुर जी को प्रस्तुत होनी चाहिए, पहला सूत्र।